हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द मास ऑफ एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड। हमें ऑक्सैलिक एसिड का मास कैलकुलेट करना है विच कैन बी ऑक्सीडाइज टू CO2। ये ऑक्सैलिक एसिड जो है बच्चों ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, और इसे कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? एंड इट इज ऑक्सीडाइज टू CO2 बाय 100 ml ऑफ एन MnO4 माइनस सोल्यूशन। 100 ml जो है 100 ml का MnO4 माइनस सोल्यूशन यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। आगे बोला है 10 ml ऑफ विच इज केपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग 50 ml ऑफ वन नॉर्मल I- I2। अब क्या कह रहा है बच्चों, ये ऑक्सैलिक एसिड जो है CO2 में चेंज तो हो रहा है, और कितना, और कौन चेंज कर रहा है? MnO4 माइनस। कितना? 100 ml। बट हमें इसका सिर्फ वॉल्यूम दिया है, हमें इसका या तो नॉर्मेलिटी पता लगे, मतलब कुछ और MnO4 का कुछ और हमें डेटा पता लगे, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट दी गई है। क्या दिया है कि जो ये MnO4 सोल्यूशन है इसका जो 10 ml है वो केपेबल है, वो ये जो 10 ml है MnO4 का, MnO4 माइनस का, ये ऑक्सीडाइज करता है I माइनस को I2 में, और कितने I माइनस को? 500 ml ऑफ वन नॉर्मल। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के हेल्प से हम ये चीज लिख सकते हैं कि N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2। ये कर रहे हैं हम फॉर KMnO4। ठीक है, यहाँ नॉर्मेलिटी अभी हम रखते हैं N। V1 क्या है? 10, क्योंकि ये 10 ml चेंज कर रहा है ना। N2 क्या है? 1, और वॉल्यूम क्या है? 50। यहाँ से N क्या आया बच्चों? 5। 5 नॉर्मल आ गया। मतलब अब हम ये कह सकते हैं ये ऑक्सैलिक एसिड CO2 में चेंज हो रहा है बाय 100 ml ऑफ 5 नॉर्मल MnO4 माइनस। ठीक है, अब यहां से अब हम एक चीज लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 is equals to equivalent of C2O4 2 माइनस। अब देखिए ये जो N इक्विवेलेंट KMnO4 का दिया है उसके लिए हमारे पास N फैक्टर तो निकाल सकते हैं, बट हमें नंबर ऑफ मोल्स के लिए कुछ नहीं दिया, हमें नॉर्मेलिटी दी है और वॉल्यूम दी है। और हमें पता है नॉर्मेलिटी क्या होता है, N इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये लीटर में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ ml में दिया है तो हम इसको लीटर में चेंज करेंगे। अगर बच्चों यहाँ ऑप्शंस में हमें मिलीग्राम में ऑप्शन दिया होता ना, तो हम इसको ml में ही रखते और इस इक्विवेलेंट की जगह मिली इक्विवेलेंट के फॉर्म में सॉल्व कर रहे होते। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि यूनिट क्या है, उस अकॉर्डिंग भी हमें कई बार सॉल्व करना होता है। तो यहाँ नॉर्मेलिटी कितनी आई है? 5, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 100 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, और इक्वल टू, अब हमें ऑक्सीलेट का मास तो निकालना ही है, तो मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर इसका क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, या +4। कितने का चेंज आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का चेंज, और दो एटम से रिएक्टेंट साइड इंटू 2, तो एन फैक्टर क्या आ गया? 1 इंटू 2 दैट इज 2। एन फैक्टर हमने लिख दिया 2। गिवन मास, मास तो हमें निकालना ही है। मोलर मास क्या होता है बच्चों इसका? इसका मोलर मास होता है 90। ठीक है, अब हम वेट निकालते हैं। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ गया 50 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2। ये क्या आ गया? 45 बाई 2 दैट इज 45 बाई 2। 22.5 ग्राम।
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों हमारा? ऑप्शन बी. So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.